नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। हाँ जी, आज हम करंट जीके की बात करेंगे। करंट टॉपिक बहुत ज़्यादा उफान आया हुआ है कई देशों की राजनीति में। हाँ जी, जो हमारे कंधे पे हमने बैठा रखा है, मैं उस नेपाल की बात कर रहा हूँ। अब तो उसने भी हमें आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। तो आज जीके एक्सप्रेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के लाया हूँ आपके लिए। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है 101% किसी भी एग्जाम में जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर इस टॉपिक पे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आइए, करंट जीके आपके भाई अजय पूनिया के साथ, और आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसका मैं शुक्रगुजार रहूँगा। अभी यूट्यूब का मैसेज आया 100+ फर्स्ट हमारा शतक हुआ है, 100+ सब्सक्राइब हो गए हैं। आप मेरी टीम है, आप मेरी शक्ति हैं। आइए आप मैदान में हम फतेह करते हैं। आज नेपाल की चर्चा करते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हो नेपाल का भी टॉपिक आया हुआ है, लिपिया धुर्रा लिपू लेक काला पानी। इसको नेपाल ने अपने नक्शे में, अपने मैप में दर्शा दिया है। अपने मैप में याद रखोगे 19 मई 2020 को केपी शर्मा ओली है ना, केपी ओली जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, नेपाल के, तो नेपाल की संसद में याद रखोगे लिपिया धुरा यानी कि काला पानी। ये काला पानी का जो इलाका है ना, लिपू ले काला, ये सारा का सारा नेपाल ने क्या कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, इसकी पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन उठा लें। पक्का श्योर एंड सर्टेन करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। तो देखो, नेपाल प्राइम मिनिस्टर कौन है, खड़ग प्रसाद ओली साहब, ओली याद कर लो, ठीक है। और अभी इनका किडनी का ऑपरेशन करवा के अभी कम बैक किया है। रात देखो उन्होंने क्या कर दिया है ना, गुर्दे का ऑपरेशन करा के आए, अभी ये ट्रांसप्लांट हुई है अभी किडनी की। तो ओली ने क्या किया, 19 मई 2020 को नेपाल की संसद में क्या, नेपाल के नक्शे में क्या दिखा दिया, नेपाल के मैप में क्या दिखा दिया, लिपिया धुरा लिपू लेक और काला पानी। ये यहां से विवाद स्टार्ट हो रहा है, याद रखोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया, सीधी सी बात। तारीख कौन सी, कब दिखाया इसने, 19 मई 2020 को। अब डेट पे बात करते हैं, 2 नवंबर 2019 को, 2019 को भारत ने क्या जारी किया था, याद रखोगे। भारत ने कश्मीर और लद्दाख है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे ना, इनका मैप, इनका मानचित्र जारी किया था, याद रखोगे। तो भारत ने जब ये मैप नया जारी किया तो इन सारे प्रदेशों को कौन सी सीमा में दिखा दिया, इन तीनों चीजों को कहां दिखा दिया, भारत की सीमा में। शायद ये बात नेपाल को हजम नहीं हुई, याद रखोगे आप। भारत ने 2 नवंबर, दूसरा क्वेश्चन आ गया, भारत ने 2 नवंबर 2019 को जम्मू कश्मीर, याद रखोगे, ये तो है लद्दाख, ये क्या है सारा, ये लद्दाख है ना, लद्दाख है। और इस तरफ ये लद्दाख हो गया सारा, और ये जो बचता है ना यहाँ पे, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर है, याद रखोगे। तो भारत ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर का नया रोड मैप जारी किया था, मानचित्र जारी किया था। नेपाल को बात हजम नहीं हुई, केपी शर्मा जी ओली जी मैदान में आ गए। उन्होंने 19 मई 2020 को लिपिया धुर्रा लिपू लेक और काला पानी तीनों को नेपाल के नक्शे में दिखा दिया। तो विवाद का जन्म हो गया। 2 क्वेश्चन खतरनाक है। अब हम बारी बारी बात करते हैं, ये विवाद है क्या, मैटर है क्या। तो क्या आया, काला पानी। अब समझो इस चीज को आप थोड़ा सा। तो काला पानी क्या है, काली नदी। क्या है ये, काली नदी। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, काली नदी याद रखोगे। जो इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूं आपको जल्दी। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, 1816 सुगोली की संधि किस किसके बीच में हुई, नेपाल प्लस ब्रिटिश भारत के बीच में, है ना। तो इस संधि के अनुसार है ना, भारत और नेपाल की जो सीमा है ना, भारत और नेपाल की सीमा जो है ना, वो क्या मानी जाएगी, काली नदी याद रखोगे, या काला पानी जिसको बोल रहे हैं। तो ये सीमा यहाँ पे निर्धारित हुई थी। एक क्वेश्चन हो गया, याद रखोगे, ठीक है। चलो मानते हैं हुआ था ये बात, ठीक है, मानते हैं। फिर लेकिन अब 1816 था ना, लेकिन क्या हुआ,
1900, याद रखोगे 1950 में एक संधि हुई। अब यहां पे नोट करो 1950 में भारत आजाद हो चुका है, अब हम आजाद हैं। 1947 में हुए थे ना, तो 1950 की संधि किसके बीच में हुई? आजाद यानी आज के हमारे भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। इस संधि का जो अनुच्छेद 8 है ना, ये पेपर में आएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 8 है ना। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? ये कहता है कि जो सुगोली की संधि नेपाल और ब्रिटिश भारत में हुई थी ना, तो वो सारी की सारी पिछली संधि क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, याद रखोगे। तो नेपाल तो मान रहा है इस संधि को भी, हमने 1816 में संधि की थी ना, उसके अनुसार ये काला पानी का क्षेत्र मेरा है, लिपू लेख मेरा है, ऐसा कुछ है। लेकिन भारत क्या कह रहा है? भैया आपने, वो तो अंग्रेजों ने की थी संधि, हम गुलाम थे। हमने आजाद होने के बाद कब संधि की नेपाल के साथ? 1950। और उसका आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? क्या कहता है? इससे पहले की जो सारी संधियां जो कभी नेपाल ने भारत के साथ की थी ना, वो सारी की सारी व्यर्थ मानी जाएंगी, निरस्त मानी जाएगी, उनको खत्म माना जाएगा। तो अब इस संधि को देखें तो नेपाल पे से काला पानी का अधिकार क्या हो गया? काला पानी के ऊपर से नेपाल का अधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया इस संधि के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ोगे, आपसे निवेदन है। 1950 आ गया, फिर नेपाल ने क्या किया? याद रखोगे 1961 में दोबारा, 1961 में आपको सारा मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं भाई, कॉपी पेन उठा लो प्लीज, आप लिख लेना, क्वेश्चन पक्का है, बार बार कहूं भाई, क्वेश्चन पक्का आएगा। 1961 में दोबारा काला पानी का विवाद उठाया गया, किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। लेकिन इस बात को भारत ने क्यों नहीं माना, अब देखते हैं, इसको फिर पास्ट में जाना पड़ेगा। 1961 के बीच में 50 के बीच में क्या हुआ मैं बताऊं आपको बताऊं क्या आया? 1954 आया है ना, 29 अप्रैल 1954। पंचशील के सिद्धांत याद है ना आपको? पंचशील का समझौता याद आया? चीन प्लस भारत के बीच में, चीन का कौन था? चाउ एन लाई। भारत के कौन थे? नेहरू जी। चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री थे और भारत के कौन थे? भारत के कौन थे? नेहरू जी। तो दोनों के बीच समझौता हुआ, पंचशील का समझौता। और इस समझौते के अनुसार है ना 5 बातें तो थी, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, 5 बातें थी ना ये। तो इसी में एक बात और भी शामिल थी, लंबा चौड़ा समझौता था। तो उसमें क्या था? तो भारत क्या है? याद रखोगे, जो ये लिपू लेख दर्रा है ना, भारत लिपू लेख दर्रे के रास्ते से भारत और चीन व्यापार करेंगे, याद रखोगे। अब फिर 61 में जब नेपाल ने क्या कहा, भाई मुझे काला पानी पे मेरा अधिकार है, तो भारत ने उसको क्या याद दिलाया? 1954 में हमने चीन के साथ समझौता किया है भाई, और उस समझौते के अनुसार क्या हुआ है? उस समझौते के अनुसार हमने लिपू लेख के अंदर से आने जाने का, व्यापार करने का हमारा नियम बनाया है। तब तो आप नहीं बोले, हमने समझौता किया 54 में किया, आप 61 में बोल रहे हो, तो यहां भी नेपाल का क्या हो गया? दावा खारिज हो गया। कुछ ये वाली बातें चल रही हैं, ये आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है ना। अब वहां पे खड़ग प्रसाद ओली ने क्या किया? केपी ओली ने, याद रखोगे, एक तो ये मैप जारी कर दिया नेपाल का, तीनों चीजें क्या है? नेपाल के अंदर दिखा दी, एक बात। और उसके बाद में क्या दिखा दिया? याद रखोगे, और क्या दिखा दिया? याद रखोगे, नाभी, याद रखोगे, नाभी गांव है, छोटा सा गांव है, उसको भी, ये भारत की सीमा के गांव हैं, इनको भी नेपाल ने कहा दिखा दिया? अपने उसमें दिखा दोगे, याद रखोगे, अपने किसमें दिखा दिया है? नाभी गुंजी, याद रखोगे, नाभी है, गुंजी है, याद रखोगे, नाभी गुंजी है। और फिर क्या है? पीटी है। तो इसका कोड वर्ड क्या हो जाएगा? नाभी यानी कि पेट वैली, नाभी पीटी, नाभी को मैंने पीटा तो वो गुंजी। तो भारत के 3 गांव, याद क्वेश्चन पेपर में आएगा पक्का 100%, भारत के 3 गांव कौन से हैं? नाभी, गुंजी और पीटी। ये तीनों गांव भी कोहली जी ने बोला ये नक्शे में दिखा दो नेपाल के। तो ये कोई दादागिरी वाली बात थोड़ी है भाई, अभी हिंदुस्तान जिंदा है, हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, और भारत इतना सक्षम है कि वो इसका जवाब दे सकता है। आप ऐसे पढ़ोगे, तो
तो ये सारा विवाद हो चुका है, याद रखोगे। और अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, जो यो लिपुदुरा है ना, ये लिपुदुरा, इसको थोड़ा सा, सॉरी मैं इंडिया के मैप को थोड़ा छेड़ रहा हूं भाई, वैसे देश का नक्शा है, मिटाना नहीं चाहिए मुझे। तो ये लिपुदुरा जो लिंक रोड है ना, जो लिंक रोड है, नया क्वेश्चन फिर आ रहा है आपके सामने। लिपुदुरा जो लिंक रोड है ना, इसका उद्घाटन 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजनाथ ने किया, 8 मई 2020, याद रखो। इस लिंक रोड का उद्घाटन कब हुआ है, याद रखोगे। लिपियाधुरा है ना, लिपुले के लिंक रोड है, इसका उद्घाटन 8 मई 2020 को किया। किसने किया है, याद रखोगे आप, किसने, राजनाथ जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, है ना, रक्षा मंत्री ने। अब ये बात नेपाल को हजम नहीं हुई, नेपाल ने, पहले तो नेपाल बोला नहीं, 8 मई को ये हुआ, तो 8 के बाद में मैंने ऊपर क्या लिखा है, 19 मई 2020 को क्या कर दिया, नेपाल ने नक्शा जारी कर दिया, नेपाल का नया। उसके अंदर नेपाल ने ये तीनों, और 3 नाभी, गुंजी और पिट्टी 3 गांव हैं, इन तीनों गांवों को लिपुले कालापानी के अंदर क्या कर दिया, याद रखोगे, अपने नक्शे में दिखा दिया। ये विवाद है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, या डेट, ये डेट याद रखना, ये हमारा उद्घाटन याद रखना, ये नेपाल नक्शे में डाला है वो याद रखना। तो आपसे निवेदन है, इन चीजों को आप पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर नेपाल से पूछा गया, साहब आपको पता कब चला ये लिंक रोड बन रहा है, पहले क्यों नहीं बोल रहे आप। तो उनके विदेश मंत्री का बयान भी अजीब सा है, बोला हमें तो मीडिया से पता चला है। बोलो, ये तो उनके काम है, उनके पास कोई काम तो है नहीं भाई, सीधी सी बात है। और ये लिंक रोड है ना, ज्यादा पीछे जाके चलोगे ना, तो ये याद रखोगे 2002 से सीमा सड़क संगठन है ना, बॉर्डर के ऊपर जो सड़कें बना, सीमा सड़क संगठन है ना, वो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 1960 में, 1960 में, है ना। तो उसने 2002 में से इस रोड को बनाना शुरू कर रखा है, और इसको 2007 में इस लिंक रोड को बनना पूरा हो जाना था, लेकिन ये योजना देर होते होते 2020 तक पहुंच गई है। ये लिंक रोड पे क्वेश्चन आ सकता है भाई। हो गया भाई, कितना मैटर हो गया देखना एक बार। तो आप ऐसे पढ़ोगे सारा का सारा, आपको ये आना चाहिए भाई, सीधी सी बात ये है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 1950 की संधि भारत नेपाल अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है, पीछे की सारी संधियां व्यर्थ हो जाएंगी, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। वो पहली 1816 नेपाल उसी बात पर बैठा है, बोले ये तो मेरा है, ऐसा नहीं चलेगा भाई, दादागिरी नहीं चलने देंगे, सीधी सी बात है, देश हित की बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। हो गया ये, आप ऐसे पढ़ोगे, है ना। अब कपड़ा, 1 मिनट रुको, आज मैं कपड़ा लेना, 1 सेकंड रुको आप। तो इसको ऐसे पढ़ोगे, अरे भाई मिले ना मिले हाथ से ले लो, चलो ठीक है, आ जाओ। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं आगे, अब आगे आ जाओ, सही कर दिया। अब आगे है, अब क्या था ये लिपियाधुरा, है ना। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, मान लो इंडिया की, ऊपर से बात करते हैं भारत की, है ना, भारत की। अब भारत की थोड़ी सी यहां से ऊपर वाला तो चाहिए ना हमें, है ना। तो इस ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है हमें, तो यहां मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या होगा, है ना। देखते हैं हुआ क्या होगा, देखो मैं बताऊं आपको, समझो इन बातों को। तो ये तो नेपाल यही तो बैठा है हमारे, ये नेपाल ही तो है यहाँ पे, ये नेपाल है ना, ये नेपाल है। और थोड़ी सी चोंच निकली हुई है ना यहाँ पे, ये हमारा सिक्किम है, यहाँ पे फिर भूटान है पूरा, है ना, भूटान है। तो इसको समझो, ये हमारा सिक्किम है, ये सिक्किम समझो आप, है ना, सिक्किम, ये नेपाल। और यहाँ पे क्या आ गया, ये मैंने आपको बताया था, लद्दाख। क्या आ गया, लद्दाख, याद रखोगे, है लद्दाख। और ये हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। और इसके नीचे क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे क्या आ गया, उत्तराखंड। याद रखोगे, है ना, ये याद रखोगे, ये सिक्किम। और ये वाला जो इलाका है ना सारा का सारा, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको देखो, अब आपने नेपाल तो पढ़ लिया सारा का सारा, वहां से गड़बड़ हो रही है, लेकिन पीछे कौन खड़ा आपको पता है, चीन। अरे तो उस दुष्ट राक्षस की भी तो थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी ना। आओ स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या था, पोगेंग त्सो क्या है, ये झील है ना। पोगेंग त्सो झील कहां पर है, ये लद्दाख के इलाके में। याद रखो, पोगेंग त्सो झील है। और चुसुल घाटी है, याद रखोगे। ये खतरनाक क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। तो 5 मई को यहां पर 250 भारत प्लस, याद रखोगे,
चीन के सैनिकों में लाठी डंडे सरियों से बिल्कुल स्ट्रीट फाइट हुई है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, देख लो हमारे जवान कैसे लड़ रहे हैं। क्यों? गोली चला नहीं सकते, ऑर्डर नहीं था, तो डंडों से, लाठियों से, सरियों से 5 मई को कहां से स्टार्ट हुई विवाद? पोगेंग झील के ऊपर विवाद हुआ, याद रखोगे। ये चुशुल घाटी है, यहीं से 1962 में, याद रखोगे, यहीं से 1962 में चीन ने आक्रमण किया था। खतरनाक क्वेश्चन 1962 में। और 1962 की जब बात चलती है ना, तो यही इसी इलाके में अक्साई चीन, जिसके ऊपर चीन ने 1962 में कब्जा किया था ना, ये इलाका है वो, याद रखोगे है। और यहीं पे इसके नीचे की साइड एक घाटी और है, गालवान घाटी, याद रखोगे। गालवान घाटी किस किस के बीच में, देख लो आप, किस किस के बीच में है? लद्दाख और चीन के बीच में। लद्दाख, और क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे, लद्दाख और चीन, याद रखोगे, है ना। दक्षिणी सिनिचियान प्रांत है चीन का, दक्षिणी सिनिचियान, और लद्दाख के बीच में कौन सी घाटी है? गालवान घाटी, है ना। ये अक्साई चीन है, जिसके ऊपर 1962 में चीन ने आक्रमण किया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चुशुलू घाटी का दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अक्साई चीन तीसरा, और कब कब्जा किया? 1962 में, चौथा क्वेश्चन। ये ऐसे याद करोगे। अब बात करते हैं पोगेंत्सो झील। भाई इसका चक्कर क्या है, इसका मैटर क्या है, इसी पे क्यों होता है? क्योंकि याद रखोगे पोगेंत्सो झील है ना, जो पोगेंत्सो जो झील है, आप याद रखोगे, इसके बिल्कुल बीच से निकलती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC। L से लाइन, A से एक्चुअल वास्तविक, C से कंट्रोल, ये लाइन। और इसी को आप क्या बोलते हो? मैकमोहन रेखा, याद रखोगे, मैकमोहन रेखा 1914 में जो निर्धारित की गई थी। लेकिन चीन कहता है मैं इसको नहीं मानता, मेरा कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं था। तो ये क्वेश्चन खतरनाक है। तो अब ये पैगोंग झील है ना, पोगेंग जो झील है ना, ये 134 किलोमीटर के एरिया में है, 134 किलोमीटर के एरिया में, याद रखोगे। भारत के पास 45 किलोमीटर का एरिया है, याद रखोगे। भारत के पास कितना है, याद रखोगे। और 90 किलोमीटर का जो एरिया वो चीन के कब्जे में है, भारत के पास सिर्फ 45 किलोमीटर का एरिया है। तो सबसे ज्यादा घुसपैठ और निर्माण कार्य चीन यहीं पर शरारत करता है इंडिया के साथ। तो ये क्वेश्चन पेपर में 101% आ सकता है। लद्दाख 5 मई विवाद शुरू हुआ है, पोगेंत्सो झील है, 134 किलोमीटर लंबी है, 45 किलोमीटर का एरिया पूछे तो भारत का है, चीन का 90 किलोमीटर का एरिया है। यह आपको आना चाहिए, आपसे निवेदन है, आप इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे। ये था 5 मई, ये क्या था? 5 मई को ये और 5 के बाद में मैंने आपको क्या बताया था? इसी चीज सारा ऊपर चीन ही तो है, पूरा इंडिया किसी तक से के ऊपर मैप पे। तो ये सिक्किम आ गया। 9 मई को दोबारा से नाकुला जो पोस्ट है सिक्किम के अंदर, नाकुला पोस्ट है, जो यहां पर 150 सैनिकों के बीच में वही स्ट्रीट फाइट हुई है। नाकुला 9 मई को 150 सैनिक आपस में उलझे हैं, भारत और चीन के। हमारे सैनिक यहां लेकिन उल्टे नहीं हटे। 14वीं कौन लड़ रहा है यहां पे? 14 उत्तरी कमांड, 14वीं उत्तरी कमांड के पास है ये 14। क्वेश्चन पेपर में खतरनाक आ सकता है। कौन सी कमांड है सेना की यहां पर? 14 नॉर्थ कमांड, 14वीं ये भी क्वेश्चन बनता है यहां पे। तो इनके सैनिक, अपने हिंदुस्तानियों ने जान लड़ा दी वहां पर, कंधे से कंधा, छाती से छाती उड़ा के लड़े हैं भाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। तो ये देखो, ये 9 मई का नाकुला पोस्ट वाला इलाका हो गया, इसको आप ऐसे पढ़ोगे। तो समझ गए ना आप सारी बातें? तो आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, याद रखोगे। अब ये तो हो गया चीन का भी, ऊपर से मैंने बता दिया, उस तरफ से नेपाल का भी मैंने आपको बता दिया काफी कुछ। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा इन दोनों चीजों की और करते हैं, क्योंकि मैं देखो, मेरी आदत, मेरी हैबिट है, मैं बिल्कुल टॉपिक के अंदर घुस जाता हूं डीपली, बिल्कुल पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए। तो ये हो गया, इसको आप ऐसे पढ़ोगे। अब इसी को दूसरे तरीके से आप कैसे पढ़ोगे, समझो आप एक बात मैं बताता हूं आपको। देखो
ये हमने क्या बना रखा था, इंडिया का मैप बना रखा था ना, ये ऊपर वाला हिस्सा था ना हमारा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये लद्दाख वाला है ना, ये लद्दाख वाला। तो आप यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, ध्यान देना एक बार, आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, आप याद रखोगे ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और ये है अपना अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पूर्व में है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड याद रखोगे, पूर्वी कमांड पे कौन कौन शामिल है, पूर्वी कमांड में दो, जो जिसकी सीमा लगती है किससे, दुश्मन चीन से, सीधी सी बात है। तो पूर्वी कमांड में दो जिले पूछे तो कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और सिक्किम ये पूर्वी कमांड आ गया, ठीक है। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड, तो यहां क्या लिखोगे, मिडल, मिडल मैंने मध्य कमांड, मध्य कमांड, मिडल कमांड में कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, याद रखोगे आप। ऊपर क्या बचता है, लद्दाख और जम्मू, तो ये क्या जाएगा, याद रखोगे, पश्चिमी है ना, पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है ना, याद रखोगे। इसको क्या बोलेंगे, इस कमांड को क्या बोलेंगे, वेस्ट, वेस्ट कमांड, पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड, ऐसे पढ़ना है आपको। इसके माने आपने क्या सीख लिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर है ना, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब की सीमाएं लगती हैं किसके साथ, वही चीन के साथ। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पूर्वी कमांड में कहा किसकी सीमा लगती है, मध्य कमांड में किसकी सीमा लगती है ना, और पश्चिमी कमांड में किसकी सीमा लगती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आप याद रखोगे। और ना बीपीटी गुंजी 3 गांव बताए नेपाल के, इस नेपाल ने वो भी अपने इलाके में दिखा दिए हैं। तारीख कौन सी थी, 19 मई, याद रखोगे इस क्वेश्चन को आप। तो ये देखो ऐसा है ना, ये पढ़ा करो भाई आप, तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और जब आप अरुणाचल प्रदेश में आते हैं ना, याद रखोगे, हम आते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये क्या है, छोटा सा क्या बताया था मैंने, ये इलाका सिक्किम, सिक्किम, तो अरुणाचल प्रदेश, और इसी इलाके में ऊपर क्या है, तिब्बत, तिब्बत, और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बिल्कुल बीच से निकलती है वही LAC, लाइन ऑफ, बार बार बोल रहा हूं मैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC आ जाए, ओ से क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भारत पाकिस्तान के बीच में है, LOC है ना, रेडिकली बोलते हो, LOC नाम है उसका। और LAC आ जाएगा ना, AC एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत और चीन के बीच में, LAC देखो ध्यान से। तो ये LAC भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच से निकलती है, लेकिन तिब्बत पर अधिकार कर लिया चीन ने 1950 में, ये रेखा खींची गई थी 1914 में। तो क्या कह रहा है चीन, बोला जब तिब्बत 1914 में आजाद था ना, तो उस वक्त मैं समझौते में शामिल नहीं था, लेकिन मैंने 1950 में तिब्बत को जीत लिया, तो मैं इस रेखा को नहीं मानता। खतरनाक क्वेश्चन। तो तिब्बत पर अधिकार चीन ने कब किया, चीन ने कब तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, 1950 में, याद रखोगे है ना। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल 1914 में खींची गई थी। तो इसी कारण क्या कहता है चीन में, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है ना, सिक्किम भी मेरा है। तो ऐसे भड़का गया वो पागल कुत्ते की तरह, उसकी औकात है, ठीक है। और लेकिन अब चीन का राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है ना, शी जिनपिंग। और ये क्या है, याद आया आपको कुछ, तमिलनाडु में कहां पर मिले थे, तमिलनाडु में कहीं मिले थे क्या, महाबलमपुरम, महाबलमपुरम में मोदी और शी जिनपिंग शांति समझौते के लिए इकट्ठे हुए थे। महाबलीपुरम भी बोलते हो आप इसको, महाबलमपुरम के अंदर शी जिनपिंग 2019 की बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए तो आपसे कहता हूं ना, करंट जीके के लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूक रहना पड़ेगा आपको। पॉइंट टू पॉइंट, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 1 महीने की से काम नहीं चलेगा भाई, 10 साल तक का पढ़ना पड़ेगा आपको टॉपिक। तो क्या हो गया, मोदी और शी जिनपिंग की, ये है वो छुपा हुआ क्वेश्चन इस टॉपिक पे। शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी, दोनों पक्षों में शांति की स्थापना के लिए। देख लो चीन अपने वादे से फिर यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ कर रहा है वो, है ना। तो याद रखोगे, तो आप ऐसे पढ़ोगे, आपसे निवेदन है भाई। तो ये क्या देर लगी, कोई देर नहीं लगी ना, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और चीन ने अभी एक बयान जारी किया है, भी काला पानी विवाद भारत और नेपाल का अपना आपसी मामला है, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। लेकिन नेपाल को पता है छुछुंदर की क्या औकात, वो शेर को पुकारे, हमारे को पुकारे, हाँ, हमारे कंधे पे बैठ के हमारे 3 गांव अपने नक्शे में दिखा दे। तो ये देखो है ना। और जब ये बातें होती है ना, तो मुझे क्या आता है, नेपाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। याद रखोगे 20 सितंबर
2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू हुआ है और संविधान के अनुसार नेपाल में 7 प्रांत हैं। नेपाली भाषा है, याद रखोगे, राष्ट्रीय भाषा। और गाय को राष्ट्रीय पशु माना है इन्होंने, याद रखोगे। और नेपाल का संविधान किसने लिखा है? तो कृष्णा कुमारी परियार ने, कृष्णा कुमारी परियार ने। देखो कैसे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं, जल्दी से कहीं मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि अब नेपाल हमारे दिमाग पे रहेगा। जो भी एग्जाम सेंटर होगा ना, एग्जामिनेशन जो एसएससी का है, रेलवे का है, एनटीपीसी का है, हरियाणा का है, स्टेट गवर्निंग बॉडी राजस्थान है, कोई भी स्टेट हो भारत का, तो वो अब उसके टॉपिक में क्या है उसको पता है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? नेपाल को पढ़ रहे हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि आप इससे काला पानी विवाद पूछे, सुगोली की संधि पूछे, 1950 भारत की संधि नेपाल के साथ पूछे, 3 गांव के नाम पूछे, पता है आपको, वो थोड़ा सा नेपाल के बारे में पूछ लेगा। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ है? 20 सितंबर 2015 को। नेपाल में कितने प्रांत हैं? 7 प्रांत हैं। नेपाली भाषा वहां की राष्ट्रीय भाषा है। गाय को उन्होंने राष्ट्रीय पशु मान लिया। और ट्रांसजेंडर, हाँ जी, हिंजड़ों को भी मान्यता दी है। ट्रांसजेंडर को, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, किन्नर बोलते हो आप जिनको, हिंजड़े बोलते हो ना, ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दी है इस संविधान ने। तो आप ऐसे पढ़ोगे, कृष्णा कुमारी परियार ने नेपाल का साधारण सी, बिल्कुल काम करने वाली गरीब सी औरत, उसका इंटरव्यू आया तो उसकी आंखों में पानी आया, तो कृष्णा कुमारी परियार ने लिखने में मेहनत की है। नेपाल का संविधान आप ऐसे पढ़ोगे, है ना ये। तो अब उसके बाद में नेपाल का कौन है? ओली है ना, ये ओली ने तेल का मचा रखा है ना। तो नेपाल की जो सेंट्रल जो कॉन्फ्रेंस है ना, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें 44 कितने पद हैं? 44 हैं, याद रखोगे। इस ओली के पास तो सिर्फ कितने हैं? 18 हैं, नहीं 14 हैं, 14 ही पद हैं, याद रखोगे। 18 किसके पास हैं? प्रचंड, इसके जो इसका सहयोगी है जो। और 13 किसके पास है? 13 किसके पास है? माधव नेपाल के पास। तो ये 3 पार्टी है। और ओली साहब 29 मई 2020 को बजट पेश करेंगे ओली साहब। आगे की बता दी मैंने, 29 मई 2020 को। और कहते हैं यहां पर इसको झटका दे सकता है प्रचंड, माओवादी नेता है प्रचंड। कितने एमएलए हाथ में उसके? 18। और माधव नेपाल के 13, ओली के पास सिर्फ है 14। अगर सोचो ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो ओली साहब धड़ाम से नीचे गिरेंगे और मैं घी का दिया जलाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ ये काम कर रहा है। तो ये भी दुआ करना इस दुष्ट की सीट, गद्दी है ना, कुर्सी छिन जाए, याद रखोगे। तो आप ऐसे पढ़ोगे, है ना। प्लीज आपसे निवेदन है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? नया पुराना ऐसे पढ़ते जाना है आपको, प्लीज आपसे निवेदन है। और नेपाल की 2 जनजाति पूछ सकते हैं। एक तो कौन सी है? थारू। कौन सी है? थारू और मैदेशी। ये क्या कहते हैं? हम अल्पसंख्यक हैं हम, और हमें अधिकार मिल रहे। तो ये अपने अधिकारों के लिए आज भी आंदोलन करते रहते हैं, याद रखोगे। और जब नेपाल की बात याद आती है तो आज याद करोगे 28 मई 2008 को नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तारीख नोट कर लेना। नेपाल में राजशाही का राजतंत्र का क्या कब अंत हुआ, लोकतंत्र की कब स्थापना हुई? तारीख 28 मई 2008। पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, याद रखोगे। आज कितना मैटर दे रहा हूं आपको मैं इस टॉपिक के ऊपर। सोच के आया था थोड़ी सी बात बता के छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा अपलोड होता नहीं, लेकिन भाई बताने के मामले में मैं लालची हूं। मेरे भाई बहनों को मेरा मन करता है सब कुछ बता दूं, पता नहीं पेपर में क्या आ जाए। तो देखो ऐसे हैबिट रखो, है ना। और दुआ करो हम जल्दी सी लाइव आए, है ना, सब्सक्राइब और बढ़े हमारे, है ना, मेहनत से, है ना। तो ये देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है नेपाल के बारे में, है ना। और अब उसके बाद में अब मैं आज नेपाल के पीछे ही हूं मैं, तो अब नेपाल के बारे में और भी तो क्वेश्चन आते होंगे, और भी आने चाहिए आपको, बता सकते हो, हैं। तो मोतीहारी लेखगंज, मोतिहारी बिहार में है ना। मोतिहारी, चंपारण याद आया ना, चंपारण है, 12वीं में पढ़ा होगा। चंपारण इंडिगो पाठ है, मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह, याद रखोगे। हाँ, है ना, वो शुक्ला राम प्रसाद शुक्ला था क्या वो,
है ना, मोदी गांधी जी को ले गया था वहां, है ना, लुई फिशर इसका वो है, राइटर है पाठ का, मैंने +2 12th आज भी याद है, मोतीहारी से नाम आ गया मुझे, है ना, याद रखोगे। तो मोतीहारी बिहार से अमलेखगंज के बीच में क्या है, तेल पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, मोदी जी देखो क्या कर रहे हैं इस देश के लिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत क्या कर रहा है इस नेपाल के लिए, इस कीड़े मकोड़े के लिए, फिर भी ये कहता है कि वो काला पानी मेरा है ना, वो चोटी, वो गुंजी है, वो पिट्टी, वो तीनों गांव मेरे हैं। उस दुष्ट को देख लो क्या दिया हमने मोतीहारी से। करंट क्वेश्चन है मोतीहारी से अमलेखगंज तेल पाइपलाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, याद रखोगे ये क्वेश्चन। देखो फिर एक योजना और कौन सी है, करंट क्वेश्चन चल रहे हैं भारत नेपाल के, हैं अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, ये अरुण नदी है, याद रखोगे, अरुण नदी है, कौशल्या नदी है, राम के मां के नाम से याद रखना, कौशल्या अरुण ये नदी है। क्या करती थी, ये नेपाल के जो नीचे इलाके अंतराई वाले उनमें बाढ़ लाकर नेपाल के लोगों को डुबो देती थी। तो मोदी जी को दया आई तो क्या किया, वहां पर बोला इनका पानी हम इकट्ठा करते हैं, बिजली भी बनेगी और नेपाल को हम बाढ़ से भी बचाएंगे। देखो सहयोग, देखो आप सहयोग। ये करंट क्वेश्चन है। अरुण 3 योजना, जल परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, मोतीहारी अमलेखगंज भी कहां है, भारत और नेपाल के बीच में। याद रखोगे इन क्वेश्चंस को आप, याद। हाँ जी, आगे चलो। फिर मैं पानी देख रहा हूं, आज पानी फिर नहीं रखा पीने के लिए, है ना, कोई बात नहीं, आज बीच में नहीं जाएंगे भाई, देखो मेरी हैबिट भी खराब है ये पानी पीने के बीच में, है ना। फिर क्या है, एक है क्रॉस बॉर्डर रेलवे, क्रॉस बॉर्डर। अब रेल सेवा शुरू होगी भारत नेपाल के बीच में, और बस सेवा शुरू आपको पता ही है, अयोध्या से जनकपुरी, याद रखोगे, काठमांडू से गया, बोध गया बिहार, काठमांडू से गया अवध, और जनकपुरी कहां पर है, नेपाल, जनकपुरी से बस सेवा अयोध्या तक ये, और फिर गया, बोध गया जहां पर माधव बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया से कहां पर, काठमांडू, ये बस सेवा भी चलती हैं। क्रॉस बॉर्डर रेल भी जाएगी अब नेपाल तक। मोतीहारी ये देखो तेल पाइपलाइन दे रहे हैं हम उनको, अरुण जल, उनके लोगों को बचाने, डूबने से बचाने के लिए अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भी हमने दे दी। अब ये बताओ, इस नेपाल को शर्म नहीं आती, इस कीड़े मकोड़े को, हिंदुस्तान को ललकार रहा है ये, हैं? अरे एक बार छींक भी मार दी ना तो ये नेपाल, मैं बताऊं, सच्ची बता रहा हूं, ढूंढे नहीं मिलेगा, है ना। और इसका मौसा ये चीन भी बता दिया मैंने आपको। तो आप ऐसे पढ़ोगे, देखा, तो आप सारा का सारा आपको आई थिंक मैटर याद हो गया होगा। तो आपसे निवेदन है, कपड़ा मैंने लिया नहीं आज, तो आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, है ना। तो आपसे निवेदन है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ना, इस मैटर को, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर मेहनत अच्छी लग रही है, स्पीड ज्यादा रखूंगा भाई, स्पीड के लिए काफी फोन आ रहे हैं, बोले भाई साहब सुपर फास्ट बता रहे हो, भाई टाइम नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप ऐसे पढ़ लोगे, सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर रहेगा, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा मरते दम तक। और जीके एक्सप्रेस अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका भाई अजय पूनिया मेहनत करता हुआ, तो मुझे भी आप अच्छे लगेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। और सुन लें, ये जो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की सोच रही है ना, तो उनको जवाब है, हमारे खून में गर्मी है इतनी, हमारे खून में गर्मी है इतनी कि हम पत्थर को भी मसल कर मोम कर देंगे। अरे ओ दुश्मन, तू सामने तो आ, तुझे पल में मिट्टी में मिला देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।